हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने लाइफ में सबसे पहले 1980 में शेयर ख़रीदे थे। तब मैं 18 साल का था और आज आप खुद देख लीजिए कि 41 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज भी मेरा डीमैट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं उससे अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम शेयर ख़रीदें तो शेयर ख़रीदते समय सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो कंपनी डेट फ्री है, उसके शेयर मॉर्गेज तो नहीं है, उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है, सेल की ग्रोथ कितनी है, और उस कंपनी के अगर लोन है भी तो वो किसी भी हालत में टोटल फिक्स्ड कैपिटल का 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें इस बात की स्टडी करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है और कितना आगे तक चलेगा। जैसे आजकल हो गया कि जितने भी सोलर एनर्जी और चार्जिंग कंपनीज़ हैं, बैटरी कंपनी हैं, स्कूटर कंपनी है, उन सब के शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनका फ्यूचर अब ब्राइट लग रहा है। जो जो लोग इनोवेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, और क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि 2030 तक लोग सब इसमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आ जाएं। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उनके डायरेक्टर कौन है। अगर डायरेक्टर पर किसी तरह का भी क्वेश्चन मार्क कभी भी रहा है तो वो डाउटफुल कंपनी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को एनालाइज करें और कभी भी किसी भी आदमी के कहने से कुछ भी ना लें और ना बेचें, क्योंकि कोई भी आदमी अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलता है। अब जैसे कोई एजेंट है तो वो बोलेगा इसलिए कि मेरे को 0.5% या 0.25% कमीशन मिल जाएगी। वो अपनी कमीशन के कारण आपको सजेशन दे रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अभी मैंने पिछले 1 साल पहले एक एजेंट के कहने से काफ़ी सारे शेयर बेच दिए, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वो आज की डेट में 5-5, 6-6 गुना हो चुके हैं और मैंने काफ़ी पैसा खो दिया। तो खो दिया इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आज वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो बड़ी बात है। तो आपने आज अब मैं जो है किसी से भी कोई भी नहीं पूछता, मैं हर चीज़ की कंपनी की साइट पर जाकर उसकी स्टडी करता हूँ, लोगों के कमेंट्स सुनता हूँ उस कंपनी के बारे में, और सब चीज़ों को एनालाइज करके फाइनली डिसाइड करता हूँ कि कितना शेयर ख़रीदना है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सारे के सारे शेयर्स कभी भी एक ही कंपनी के ना ख़रीदें। कभी भी सारे एग्स जो हैं वो एक ही बास्केट में ना डालें। अलग अलग कंपनीज में 2 to 5% इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर शेयर्स में ही सारा इन्वेस्ट ना करें, कुछ आप इस तरह की चीज़ों में भी करें जो सिक्योर्ड टाइप की सिक्योरिटीज़ हों। नॉन सिक्योर्ड चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। कुछ पैसा हमें सोने जैसी चीज़ों में भी डालना चाहिए, लेकिन वो अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी अभी 38-40 हज़ार पे आएंगे तो तब आप ले सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी शेयर गिर रहे होते हैं तो सारे के सारे लोग एक साथ बेचने के लिए आ जाते हैं। कभी भी ऐसी नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि 2-3 महीने बाद देखें। मैंने देखा अभी पिछले मार्च 2020 में शेयर क्रैश कर गए, लेकिन उसके बाद फिर वो सारे के सारे शेयर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। तो आज वो कितना पछता रहे होंगे जिन लोगों ने उस दिन बेचा होगा। तो कभी भी पैनिक नहीं करनी है, और
अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपका दिल मजबूत है, तभी शेयर मार्केट में आएँ और रोज़ के रोज़ शेयर के प्राइस ना देखें। यही मेरी राय है। थैंक यू।